अकबर बीरबल की कहानी कितनी माता है तुम्हारी। एक समय की बात है, रोज की तरह शहंशाह अकबर और बीरबल टहलने के लिए बाहर गए। रास्ते में बीरबल को गाय माता दिखाई देती है तो उन्होंने उन्हें झक कर नमस्कार किया। फिर थोड़ी आगे चलने पर उन्हें तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई दिए। अचानक से बीरबल एक पौधे के सामने रुके और अपने जूते निकालकर पौधों को दोनों हाथों से नमस्कार करने लगे। वो पौधा और कोई नहीं बल्कि तुलसी माता का था। बीरबल की हरकत पर जहां पना अकबर बड़े ही विचलित हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये पौधा किस चीज का है जिसके सामने आपने अभी अभी नमस्कार किया है? बीरबल ने कहा, जहां पना, यह मेरी माता है। अकबर ने गुस्से में आकर तुलसी के पौधे को उखाड़ फेंका और कहते हैं बीरबल, तुम भी कितनी माता है तुम लोगों की। बीरबल को अकबर की इस हरकत पर गुस्सा आया और उन्होंने ठान लिया कि आज अकबर की इस हरकत का वे जवाब जरूर देंगे। कुछ ही देर में उन्होंने एक तरकीब सोची। कुछ ही दूर चलते ही उन्हें एक बिच्छू पत्ती नाम के एक खुजली वाले पौधा दिखाई दिया। बीरबल दोबारा से पौधे के सामने जूते निकाले और इस बार नमस्कार नहीं, दंडवत नमस्कार करने लगे और कहने लगे, बीरबल, हमारे परम पूज्य पिताजी को न मेरा नमस्कार है। बीरबल और अकबर को बीरबल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस पौधे को कस के पकड़ा और उखाड़ फेंका। कुछ ही पल में अकबर को बड़ी ही तेज खुजली होने लगी। अकबर ने कहा, या अल्लाह बीरबल, ये क्या होने लगा है मुझे? इतनी तेज खुजली मैंने आज तक महसूस नहीं की। देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ। यह खुजली तो धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बीरबल, गुस्ताखी माफ जहां पना, ये सब के जिम्मेदार आप ही हैं। आप ही ने मेरी माता के साथ जो सलूक किया है उसका बदला ले रहे हैं ये हमसे कुछ नहीं। अब मैं कुछ कह नहीं सकता। अकबर, तुम होश में तो हो? बीरबल, ये क्या कह रहे हो तुम? मजाक करना बंद करो और कुछ करो। यहाँ से खुजली जान निकाले जा रही है। अकबर की इस हालत को देखकर उन्हें एक तरकीब सूझती है। बीरबल ने कहा, जहां पना, गुस्ताखी माफ, आपकी यह हालत मुझसे भी देखी नहीं जा रही। जहां पना, आपको इस खुजली से निजात दिलाने का एक तरीका है मेरे पास। अकबर ने कहा, क्या? तो सोच कर जल्दी से निजात दिलाओ। बीरबल, जहां पना, गुस्ताखी माफ, निजात तो है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी माता के पास चलना होगा। अकबर ने कहा, क्या? जो भी हो जल्दी करो, खुजली से निजात दिलाओ। कुछ ही दूर पर गाय माता खड़ी थी। बीरबल ने कहा, जहां पना, माँ खुद आपके पास सामने से आई है। आप इसे विनती कीजिए, ये आपकी बात जरूर सुनेंगी। अकबर गाय को देखकर अचंभित हो जाते हैं। बीरबल, है गाय माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे जहां पना शहंशाह अकबर की खुजली का निदान करे। बीरबल के इतना कहते ही गाय माता ने ढेर सारा गोबर कर दिया। साथ चल रहे सेवकों के द्वारा गोबर का लेप बनाकर अकबर के पूरे शरीर पर मल दिया गया। गोबर के मलते ही खुजली धीरे धीरे कर चली गई, लेकिन गोबर की बदबू से अकबर बड़े ही उदास थे। उन्होंने बीरबल से कहा कि क्या मैं दरबार में आज हम ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पना, मैं आपको इस समस्या का भी समाधान कर सकता हूँ। आइए आप मेरे साथ। बीरबल अकबर को कुछ दूरी पर बहुत बह रही गंगा नदी के पास ले गए। बीरबल ने कहा, जहां पना, ये नदी नहीं है, ये हमारी माता है, गंगा माता। आप इस पावन नदी में जाकर डुबकी लगा लें, ये आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगी। बोलो जय गंगा मैया की, हर हर गंगे। शहंशाह अकबर जय माता गंगा मैया की बोलते हुए नदी में डुबकी लगाने लगे और कुछ ही पल में अकबर के शरीर का सारा मैल धोया गया और गोबर भी बाहर निकल आया। वो पूरे तरोताजा होकर बाहर निकल आए। बीरबल, हम आप अपनी ना समझी में की गलती से माफी मांगते हैं और कबूल करते हैं कि तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता जगत माता हैं। आज से आप हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं का हम ख्याल रखेंगे। तो पाठकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी रोचक और मज़ेदार लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।